कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है। किसान चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखे। मोदी सरकार ने भरोसा दिया, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। कानून में इसकी गारंटी चाहते हैं। अब तक इस मसले का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया और आंदोलन की आग हरियाणा और पंजाब से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगी। एक और आंदोलन है तो ऐसे में किसानों की नाराजगी के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसान सम्मान निधि की तरह शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को हर साल 4,000 रुपए मिलने थे। केंद्र की 6 और राज्य की 4 मिलाकर किसानों को कुल 10,000 रुपए मिलने थे। उपचुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पहली किश्त आज जारी कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के नसरुल्लागंज में एक क्लिक पर प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस एक कम्युनिस्ट दो जो शाहीन बाग में बैठे थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, जो जेएनयू में जो है ना राष्ट्र विघातक नारे लगा रहे थे, जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, इन ऑल जो है ना नक्सलाइट कम्युनिस्ट, इसके पीछे जो है ना बाकी जो अपने को कहते हैं सामाजिक संगठन लेकिन वे राष्ट्र विघातक बातें करते हैं, ये सब मिलके इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। आज भी 5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपया डाले हैं और किसान भाइयों डालता रहूंगा। किसानों की फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियम कमलनाथ जी आपने जमा नहीं किया। उस कड़की में भी मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा किए और 3,100 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करवाए। कमलनाथ भैया और उनकी कांग्रेस 0% ब्याज का कर्ज ही जमा नहीं किया। 0% ब्याज पे जो किसान के को मैं देता वो 800 करोड़ भी खा गए। मैंने आते ही 800 करोड़ रुपया फिर दिए। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन पर सियासत की बात करें तो बीजेपी को इस आंदोलन से बहुत ज्यादा नुकसान और कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं दिखती। हालांकि सरकार के प्रयासों को विपक्ष कटघरे में ले रहा है। आंदोलन चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 3 विधेयक जो उनको समाप्त करो, इनको जो ऋण माफी कमलनाथ जी ने शुरू की थी वो पूरा ऋण माफ किए जाए, लोगों को बीमा राशि दी जाए, ये सब चीजें दें। 2000 में तो चाय पानी नहीं होगी, किसान के घर कोई आ गया तो ये केवल 2000 डालने से कुछ नहीं होगा। जो किसानों की जायज मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे। और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, किसान कांग्रेस और कांग्रेस उन सबका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बुलाओ और विधेयक निरस्त करो। सरकार का दावा है कि ये कानून किसानों के हित में सबसे बढ़िया कानून है। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। ना तो मंडियां खत्म होंगी और ना ही सरकारी प्लेटफॉर्म। इसमें किसान मंडी में भी अनाज बेच सकेगा और बाहर भी। फसल बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसके लिए किसान आजाद होंगे। किसान अपनी इच्छा के अनुसार फसल बेच सकेगा और 3 दिन में ही अपने फसल की कीमत भी पा जाएगा। इन सब के बावजूद किसान अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि शिवराज सरकार के किसानों को लेकर किए जा रहे फैसलों से क्या मध्य प्रदेश में किसान के आंदोलन की आग को तेज होने से रोका जा सकेगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, इन दिनों देश भर में किसान सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जहां दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे आक्रोशित होकर उतर आए हैं, वहीं मध्य प्रदेश में आज
किसान पुत्र कहलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए लगभग डाला। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को लेकर राजनीति करती है, सियासत करती है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तब भी कांग्रेस ने किसान कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि किसानों के कर्ज माफी करेंगे, जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला साबित हुआ। हालांकि कांग्रेस हर वक्त कहती रही कि वो उसने किया है, लेकिन बीजेपी प्रूव करती रही कि किसान के कर्ज माफ नहीं हुए। अभी जिस तरह से किसान आक्रोशित है और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जो किसानों को जो सौगात दी है, हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी असिस्टेंट एडिटर इन चीफ नाजनीन नकवी। हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं केदार सिरोही जी और रणवीर सिंह रावत जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी रणवीर सिंह रावत जी, कैसे देख रहे हैं आप? किसान अन्नदाता सड़कों पे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दे दी उनको। हेलो जी रणवीर सिंह रावत जी। जी देखिए, किसानों के विषय को लेकर के जो आज जो बात हो रही है, केंद्र की सरकार ने जो नए कृषि कानून लाए हैं वो किसानों के हर दृष्टि से उनके पक्ष में है, उनके भले के लिए हैं। और इसलिए इस दोनों बिलों की हम जब बात करते हैं तो हमारे किसानों की जो शंका है, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है। लेकिन तीनों बिलों की जब गहराई में हम जाएंगे तो किसान को विकल्प देने का काम केंद्र की सरकार ने इन कानून के माध्यम से किया है। किसी प्रकार का जो पहले की व्यवस्थाएं थी, किसी प्रकार की व्यवस्था को खत्म नहीं किया है। और इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की जो आपने बात की, माननीय शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में किसानों के हित में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं वो पूरा देश जानता है। किसानों को भावांतर भुगतान के माध्यम से, किसानों को हर दृष्टि से 0% ब्याज से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने के साथ साथ जो है किसानों को हर दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करती रही है। और जो आंदोलन की आज जो बात हो रही है, मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग देश में किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, किसानों के बीच में नारे लगाने का काम करते रहे, किसानों के नाम पर सरकार में आते रहे, ऐसे लोगों को किसानों के हित की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और इतने लंबे समय तक जिन लोगों ने देश पर शासन किया, कभी किसानों के लिए कोई भलाई का काम, जमीनी काम नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी सही मायने में किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो, इस प्रकार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। और इन लोगों को ये सब रास नहीं आ रहा है। कुछ किसान संगठनों के आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में और प्रदेश में इस प्रकार के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, किसानों का भला नहीं करना चाहते। किसानों के भले में उनकी रुचि नहीं है, उनकी निजी स्वार्थ है। और मैं आपके माध्यम से किसानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हर शंका के जो समाधान के लिए आश्वासन दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की बहुत स्पष्ट नीति है और देश के कृषि मंत्री लगातार पिछले 5-6 महीने से इन कानून को नीचे हम कैसे असली जमा पहना सकें, एफपीओ के माध्यम से किसानों को और सारे क्षेत्रों में उनको मजबूती हम कैसे और दे सके, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। तीनों कानून में किसान को विकल्प देने का। आप कह रहे हैं कि किसान हितैषी हैं ये कानून। हम पूछ लेते हैं केदार सिरोही जी, आप क्या कहेंगे? केदार सिरोही जी, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हम नाजनीन आप कैसे देख रही हैं? अभी जिस तरह से अगर हम देखें तो अन्नदाता किसान सड़कों पे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को किसान पुत्र भी कहे जाते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है। और वो हर बार हमने देखा, उपचुनाव से पहले भी उन्होंने कुछ जो है राशि और कुछ योजनाएं बनाई थी, और अभी आज फिर जिस तरह से राशि का वितरण किया गया है।
देखिए मुक्ता जी, क्योंकि सवाल यही है कि अगर देखा जाए दिल्ली में और हरियाणा में जिस तरीके से प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, पंजाब से निकलकर अब अलग अलग जगह भी किसान जो हैं वो प्रदर्शन करने पर उतारू हैं और पूरे तरीके से विरोध किया जा रहा है। कृषि संगठन हो या फिर विपक्ष दल के और नेताओं की हम बात करें, वो इन कानूनों को काला कानून बता रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री, वहीं मध्य प्रदेश से ही चाहे हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें, यहां से भी जत्थों में जो किसान हैं वो उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कूच कर रहे हैं। ऐसे में समझना ये यहाँ पर जरूरी है कि क्या मध्य प्रदेश का किसान खुश है या फिर वो किसान भाइयों के लिए सिर्फ क्योंकि समर्थन देने की बात है इसलिए वो वहां पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है, या फिर उसको भी परेशानी है कृषि कानून से, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कानून जो है वो मंडी को खत्म कर देगा, किसानों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और देखना यह भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि अगर शंकाएं थी तो पहले दूर क्यों नहीं की गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकूंगी नाज़नीन जी। हमारे साथ केदार सिरोही जी जुड़ गए। केदार जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से किसान जो है सड़कों पे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। हाँ, देखिए इसमें दो तरीके से हमको समझना पड़ेगा। खेती में एक जो केंद्र का विषय है और एक राज्य का विषय, दोनों में अंतर है। हम केंद्र और राज्य को एक साथ मिलाकर चर्चा नहीं करना चाहिए टीवी पे। हमको चर्चा करना चाहिए कि केंद्र में हमको क्या तकलीफ है। हमारा भाई जो है वो आज 7 दिन से पूरा देश का किसान वहाँ पर रोड सड़क पर बैठा है और मध्य प्रदेश अछूता नहीं है। मैं खुद भी ट्रेन में हूँ और यहाँ से करीब करीब 10,000 लोग वहाँ जा चुके हैं जो जागरूक है। मसला यह है कि अगर आज हम लोग क्यों चिंतित है, हमारा देश का सबसे अच्छा अगर मंडी का स्ट्रक्चर है तो प्रदेश का है वो खत्म होने वाला है और इसको प्रमाणित करता है शिवराज जी का डिसीजन जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मंडी टैक्स जो 2.25 रुपया था उसको घटाकर इनने 50 पैसा कर दिया है। तो 50 पैसा इसीलिए किया है कि इनको आशंका नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मंडी खत्म हो जाएगी। आज जब कोरोना के समय में स्टेट के पास है, ऐसे समय में ये डिसीजन लेना ये दर्शाता है कि जो केंद्र का आंदोलन चल रहा है, जो किसानों की शंका है, वो बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ, आपने जो अभी सवाल रेज किया है उस पर जवाब ले लेती हूँ। रणवीर सिंह रावत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी सरोही जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है, लगातार केंद्र की सरकार ने हर स्तर पर जो कृषि के क्षेत्र में जो जानकार लोग हैं, जो समितियां हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब के निष्कर्ष के बाद में ये तीनों कानून को लेकर के केंद्र की सरकार आई है। और जहां तक के जो शंकाओं की बात है, अभी जो बात निकल कर आई, उन शंकाओं का पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत खुले मन के साथ देश की सरकार किसान के हर शंका का समाधान करना चाहती है। इसमें कहीं कोई मंडी खत्म कर देंगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एमएसपी में खरीदी नहीं करेंगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश की भी बात हो रही थी कि मंडी के टैक्स को कम कर दिया है मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं कि किसानों के कल्याण के लिए हर वो कदम माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उठाने का काम किया। इसलिए शिवराज जी पर और देश के प्रधानमंत्री पर किसान के हित में कोई निर्णय होगा ये कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुछ तथाकथित लोग जो कांग्रेस के किसानों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद में भूल जाते हैं और आज किसान के भले के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, उन कदमों को ये इनको रास नहीं आ रहा है और कई प्रकार की करके कई प्रकार की आशंकाएं फैला करके आज किसानों को भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी लगातार वो सारे विषय को बहुत विस्तार से खुले मन से वो चर्चा करने को तैयार है। चर्चा भी हो रही है और मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की स्पष्ट नीति, उनके नियत पर हम शंका नहीं कर सकते और माननीय शिवराज जी की नीति पर हम शंका नहीं कर सकते। इसलिए इनको समझना चाहिए। जो किसान संगठन के बीच में कुछ लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो लगातार किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये तीनों कानून किसानों के हित में है और चलिए इस पे आज जवाब ले लूंगी। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। रणवीर सिंह रावत जी आप और केदार सिरोही जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रणवीर सिंह जी, अभी आप कह रहे थे कि कुछ किसान संगठन हैं जो भड़का रहे हैं। ये बताइए, कोरोना का भी समय है, इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड में किसान जो है वो सड़क पे आ गया है। क्या आपने कहा जो समझाने का प्रयास है, क्या वो पहले नहीं हो सकता था जब कानून पास हो रहा था? मुझे लगता है कोरोना के संकट काल में इस प्रकार के जो कानून है ये और ज्यादा सहायक हैं किसानों के लिए और हम सब के लिए। इससे पूरे कानून के अंतर्गत ये छूट दी गई है कि किसान अपने घर पर बैठकर अपनी फसल को बेच सकता है, अपने घर पर बैठकर उसका सौदा कर सकता है। हम मंडियों में इकट्ठे ज्यादा संख्या में नहीं हो, इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कोरोना का इश्यू नहीं है। लेकिन कोरोना की बात करें तो कोरोना के संकट काल में भी ये कानून हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। मैंने जो जिक्र किया, जिस तरह से सड़कों पे आ गई है, देखिए कड़ाके की ठंड है अभी दिल्ली में और उस जगह पे, वहां पे वो सब आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस तरह से समझाइश कानून को लेके देनी चाहिए, तो क्या वो पहले नहीं दी जा सकती थी, पास होने से पहले? निश्चित तौर पर यह दुखद है कि हमारा देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। और मैंने उसी बात को कहा कि कुछ ऐसे लोग जो भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं पंजाब की बात करना चाहता हूँ। पंजाब में दलाल प्रथा है, वहां पर 7 से 8% जो दलाल हैं, जो आड़तियां हैं, वो हमारे किसानों की जब फसलें बिकती है उस पर टैक्स लेने का काम करते हैं। बड़ा कॉकस वहां पर पंजाब में है। और मैंने कहा कि अभी जिनसे मेरी बात हो रही, जिनसे अभी अब जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में मैंने वो ऐसे लोग देखे, किसान नेताओं को देखा जो आज से 2 साल पहले कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की विरोध नीतियों का विरोध करते थे। कांग्रेस की सरकार लाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की रही। लेकिन जब वो सरकार में आए तो यही किसान नेता कभी कमलनाथ जी की सरकार के समय ये इस बात को ताकत से नहीं कह पाए कि किसानों के बीच में जो वादे किए तो उस वादे को पूरा करिए। तो मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो किसानों की, चलिए पूछ लेती हूँ, केदार सिरोही जी, आप कैसे कहेंगे? देखिए किसान को लेके जो है सियासत, राजनीति हर वक्त होती रही है, और 2018 में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये किसान को जो आप लोगों ने घोषणा की थी, वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा जो था वो उसका रूपरेखा थी। उसके कारण जो है आप सत्ता पे आ पाए थे, आप लोगों ने किसान कर्ज माफी की जो बात की थी। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, भाजपा को तो झूठ बोलने का राष्ट्रीय तबका मिला हुआ है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि किसान पर राजनीति ना हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, एक मिनट बीच में आपसे पूछूंगी, ये जो झूठ बोलने का ये किसने दिया है? मतलब इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब ये किसने दे दिया है ये वाला? दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। रावत जी को जवाब सुनना लेकिन पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि उनको झूठ बोलने का वो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये किसने दे दिया? मैं कह रहा हूँ ना, इसके कितने वादे, 23,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने की है हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए। उस पर हमारे रावत साहब बता दें कि अगर 23,000 घोषणाएं फर्जी हुई तो वो क्यों नहीं। 1 क्लिक की बात करते हैं, फसल बीमा 1 क्लिक का आज तक किसानों के बीच में पहुंचा क्या? 76-78 लाख किसानों को फसल 2,000 जाने थे, आज 5,000 क्यों गया? ये तमाम चीजें झूठ। बात ये किसानों की सम्मान की बात करते हैं तो ठंडा पानी क्यों किसानों पे डाला गया? 10-10 फीट के गड्ढे क्यों खोदे गए? रात में लाठियां क्यों चलाई गई? आंसू गैस क्यों गए? अरे आप तो किसान के पुजारी हो ना, आप तो जनता को मंदिर मानते हो ना, तो उनको आने देते दिल्ली में। अगर आपका स्वागत करने अगर किसान आता तो आप तो उनसे बड़ी बड़ी बातें करके उनके लिए कारपेट बिछा देते। बात यह है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। ये किसानों की बातें जरूर करते हैं पर किसानों पर काम नहीं करते हैं, ये पूरे देश ने देख लिया। कौन कहता है मध्य प्रदेश में विरोध नहीं कर रहे हैं? 10,000 लोग जाके इनकी रावत साहब की कंस्टिट्यूएंसी के पास में, डबरा के पास के 10,000 लोग वहां जाने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ से 500-700 लोग हैं, पूरे मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों से 5,000 लोग जा चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश के किसान नेता वहां पर बैठ के आपकी टीवी चैनलों पर वहां पर डायरेक्ट लाइव जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, और ये कह रहे हैं कि पिछले सरकार में किसान इतना भोला नहीं है जो गुमराह हो जाएगा। चलिए पूछ लेती हूँ, रणवीर सिंह रावत जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये अभी केदार जी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर? केदार जी की जो बात है, मैं केदार जी को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश में केदार जी को पिछले 3 सालों से देखा है। किसानों की आड़ में राजनीति करना ये बंद कर देना चाहिए, किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार में ये किसान नेता एक नहीं आते थे। मैंने देखा है कि इन किसानों को साथ इतना बड़ा पाप कांग्रेस की सरकार ने किया था, किसान को डिफाल्टर कर दे। ये किसान नेता जो बातें करते थे कमलनाथ जी के सरकार के बनाने के पक्ष में खड़े हुए थे, और सरकार बनने के बाद में एक किसान नेता इस प्रकार के कभी भी सरकार के समक्ष खुलकर नहीं आए, कभी दबाव बनाने का काम नहीं किया।
और भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतिहास है कि किसानों के कल्याण के लिए, चाहे हम बोनस की राशि की बात करें, इतने सारे निर्णय हमने किए। हमने जो पर प्याज खरीदने का काम किया, हमने उससे इतना हमने काम किया, किसानों को 0% ब्याज देने का काम किया, बिजली देने का काम किया। और आज ये कांग्रेस के जो लोग आज बात करते हैं, कांग्रेस के पक्ष में जो लोग बात करते हैं, उनको पूछ लेती हूँ नाज़नीन जी, आपने सुना, अभी आपने दोनों नेताओं को सुना, बीजेपी कांग्रेस, और हम ये हम लोग भी देखते हैं, अक्सर देखते हैं, किसान को लेकर सियासत होती रहती है, लेकिन किसान जो है वो आज तो देखिए सड़कों पे ही है, कड़ाके की ठंड में सड़कों पे है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर रावत जी की बात को बहुत सुन रही थी गंभीरता से, क्योंकि जाहिर है कि सरकार में है, उम्मीद भी उनसे ही ज्यादा है, चाहे हम केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें। लेकिन बहुत अफसोस होता है सुन के। रावत जी ने आपसे कहा कि ये जो कानून लाया गया है, इससे जो किसान है वो घर बैठकर अपना जो फसल है उसे बेच सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या ये इस वक्त देख पा रही है सरकार केंद्र की या प्रदेश की कि अभी जो कोरोना के हालात हैं उसमें बच्चों से लेकर बूढ़ी महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं वो सड़कों पर हैं और झुंड के झुंड हजारों की संख्या में। ऐसे में अगर कोरोना अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलता है तो फिर क्या फायदा ऐसे कानून का जहां पर घर बैठ के फसल बेचने की बात होती हो। दूसरी बात ये कहा गया कि कुछ लोग हैं जिनके नाम नहीं ले सकते। अगर नाम नहीं ले सकते, जानकारी है तो उनको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए जो अगर मासूम किसानों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो वो बात कर रहे थे बिचौलों की। हाँ। जी रावत जी जी आपने सुना होगा नाज़नीन जी को। हाँ, मैंने सुना है उनको। मैंने कहा कि हमारी ये गरिमा नहीं है कि हम किसी का नाम लें, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं कौन किसानों की आड़ में राजनीति करता है। मध्य प्रदेश में ऐसे तथाकथित कांग्रेस जो हमारे किसान नेता हैं उनको पूरा प्रदेश जानता है। और आप भी जानती है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसान के कल्याण के लिए हर वो योजनाएं माननीय शिवराज ने चलाई जो किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं चला पाई। और मैंने खुद ही कहा कि केंद्र की सरकार की नीयत साफ है, किसानों की आमदनी दुगनी हो। देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम 2022 तक देश की किसानों की आमदनी को दोगुना करने का हम संकल्प लेते हैं। ये कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और आप देखेंगे केंद्र सरकार की बजट की हम बात करें, उसको 3 से 4 गुना बढ़ाने का हमने काम किया। और ये जो विकल्प अपने, जब किसान जंजीर झगड़ा हुआ था, किसान मजबूर था कि अपनी फसल मंडी में ही बेच सकता है, व्यापारी को ही बेच सकता है, इस बंधन से मुक्ति देने का काम किया है। और दूसरा जो संविदा खेती का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इशू है उसमें कोई बाध्यता नहीं है। किसान को लगता है छोटा किसान यदि हमारे पास उसके पास तकनीकी नहीं है, उसके पास कृषि यंत्र नहीं है, अच्छे बीज नहीं है, तो एक बड़ा समूह बनाकर छोटे छोटे किसानों को वो सुविधा देने का, एक मार्ग देने का हमने काम किया। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग जो है जिनको आज जो देश की राजनीति से गायब होते जा रहे हैं, आज उनको किसान में इस प्रकार का भ्रम पैदा करना कि ये लागू हो जाएंगे तो फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये शंकाएं इस प्रकार की डाल करके। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ केदार जी, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है, सियासत कर रही है। केदार जी, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नाज़नीन जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, हम लोगों ने ये बात की कि सियासत होता रहता है किसानों को लेकर, लेकिन जब 2018 की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जब थे, उस समय जो उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात की थी कांग्रेस ने, उसके कारण वो काफी हद तक उसने अपना रंग दिखाया था और कांग्रेस जो है सत्ता पे काबिज हुई थी। हालांकि वो जो योजना थी वो काफी कंट्रोवर्सी में रही। तो किसान को लेकर सियासत तो होती रहती है, बीजेपी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरे सियासी दलों। मुक्ता जी, यहाँ पे समझना होगा कि 70% अगर हम बात करें, कृषि पर सब कुछ निर्भर है भारत में, और एक बड़ा वोट बैंक है जो बहुत ही आसानी से अगर देखा जाए, चाहे वो किसान कर्ज माफी की बात रही हो या दूसरी योजनाओं के जरिए हो, किसान को प्रभावित करने में कोई भी सियासी दल हो कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जो आप कह रही हैं 2018 में किसान कर्ज माफी का कार्ड जो कांग्रेस ने खेला, उसमें कहीं हद तक कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन चूंकि वो कर्ज माफी नहीं हो सकी और बीजेपी लगातार इस पर आरोप लगाती रही, उठाती रही, और उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा। अगर अभी भी हम देखें तो ट्वीट पर ही राजनीति हो रही है। राहुल जी हो, कमलनाथ जी हो, ट्वीट पर इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी हैं जो नेता पहुंच रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं को भी जमीन पर उतरना होगा अगर वो मानते हैं कि कृषि कानून बिल जो है वो किसानों के हित में नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बार बार कहते हैं। केदार जी, आपसे पूछूंगी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बार बार जो है किसानों को लेकर सियासत करती है। ऋण माफी योजना थी 2018 में, अभी भी हम आपके बड़े नेता देखें, कमलनाथ या कोई भी, जितने बड़े नेता सब ट्विटर पे ही अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, कोई भी जमीन स्तर पे नहीं आ रहा।
देखिए, ये बताइए भारत में कौन सी दल है जो सियासत नहीं करता है? सियासत तो सारे लोग कर रहे हैं। अभी अगर हमारे बड़े नेता अगर उसमें आ जाते हैं तो वो किसानों के आंदोलन को ये कांग्रेसी आंदोलन बता देते हैं, जिन्होंने अन्ना आंदोलन जो है वो अपना खुद का चलाया था हिडन स्पीच में। तो ये बातें तो कहना, किसानों को बात इस पर होनी चाहिए, जो किसान मांग रहा है उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, जो इनने वादे किए वो पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे, भावांतर का जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में इस बार 2100 रुपया में गेहूं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, जो 40,000 रुपए हेक्टेयर की इनने बात की है देने की फसल बीमा मुआवजा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मंडियों में व्यवस्था पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन चीजों पे बात होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में हर दल सियासत करता है, ये भी करते हैं, हमारे दल भी करते हैं, दूसरे दल भी करते हैं। चलिए पूछ लेती हूँ, रणवीर सिंह रावत जी क्या कहेंगे आपने सुना होगा अभी केदार जी को। देखिए, मैंने केदार जी ने जो विषय रखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय जो किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जाता था वो बंद कर दिया था, और हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि सरकार चूंकि हमारी इसको सबको लागू करेगी। और मैंने कहा कि जो इस पूरे दोनों तीनों कानून के मूल में है स्वामीनाथन आयोग की, जिसकी सिफारिश की बात बहुत लंबे समय से कांग्रेस करती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में 2006 में वो आयोग बना था और 2008 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, और लेकिन कांग्रेस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और किसानों से एक बड़े समय में निष्कर्ष के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो हुई, पूरा देश का किसान मानता था, सारे दल मानते थे कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होना चाहिए, एमएसपी 1.5 गुना होना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुसंधान पर आधार पर बहुत सारे निर्णय किसानों के हित में लिए हैं, और इसलिए कहा कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। जी, रणवीर सिंह रावत जी आपका, और केदार सिरोही जी आपका, और नाजनीन जी आपका, आप सबका शुक्रिया। आप शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह किसान जो अन्नदाता है वो सड़कों पे है, कड़ाके की ठंड में इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक सुखद न्यूज है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक क्लिक करके 100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला, और उन्होंने कहा कि वो किसान की चिंता करते हैं, वो किसान पुत्र हैं, वो हर वक्त चिंता करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। और उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो सियासत करती है किसानों को लेकर। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?